दोस्तों, बातें जब सफलता की हो रही हैं तो ये जान लेना बेहद ही अहम है कि सफलता के स्वरूप वास्तविकता में क्या है। कुछ उदाहरण के साथ बताना चाहूँगा। आप कालखंड में चलिए, आप रामायण को एक बार ध्यान कीजिए, आपको ये देखने को मिलेगा कि श्री रामचंद्र जो एक राजकुमार हैं और जिनका राजा बनना बिल्कुल तय है, अगर वो राजा बन जाते हैं उस अवस्था में तो उनका राजा बनना भी एक आम इंसान सफलता से ही रिलेट करेगा। इसी तरीके से मैं बताना चाहूँगा कि आप श्री कृष्ण को देखें। जब आप श्री कृष्ण को देखेंगे, श्री कृष्ण जो द्वारिकाधीश हैं और द्वारिकाधीश रह के भी अपने जीवन यापन को बिताना या अपने प्रजा का देखभाल करना, ये भी सफलता का परिचायक होगा। ठीक इसी प्रकार राजकुमार सिद्धार्थ गौतम जो कौशल राज्य के राजा थे, उनका कौशल राज्य का राजा होना भी सफलता को ही परिभाषित करता है। दोस्तों, मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि यहाँ भगवान रामचंद्र जो अयोध्या के राजा होने वाले थे, श्री कृष्ण जो द्वारिका के राजा थे, और तीसरा सिद्धार्थ गौतम जो कौशल राज्य के राजा थे। यहाँ ये तीनों लोग इतिहास में अमर हैं और इन्हें इतिहास याद रखता है। ध्यान देने वाली बातें क्या हैं? ध्यान देने वाली बात ये है कि इनके साथ कई अन्य राज्य भी थे इनके कार्यकाल के दौरान, और उन अन्य राज्यों के राजा को हम लोग याद नहीं करते हैं। इतिहास के पन्नों में उन राजाओं का नाम कहीं ना कहीं गुमसा हो गया है। लेकिन ये लोग जिनकी बातें मैंने की, जिनका उदाहरण मैंने दिया, ये लोग इतिहास के पन्नों में अमिट छाप छोड़ के चले गए। और मैं ये तक कहूँ कि इन्हें भगवान आप और हम मानते हैं, पूजते हैं। इनमें अंतर क्या है इन राजाओं में और जो वो राजा जो इतिहास के पन्नों में शायद कहीं खोजने पे मिलेंगे, इनमें वाकई में क्या अंतर है? दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, एक बार ध्यान से देखिए। श्री रामचंद्र ने अपने वनवास काल में जितनी भी आतताई शक्तियाँ थी आम जनमानस के लिए, आम जनमानस के कल्याण के लिए, उनका वध किया, उन्हें हराया। ठीक इसी प्रकार श्री कृष्ण ने आतताई शक्तियों का वध किया आम जनमानस के कल्याण के लिए। महाभारत तक का उदाहरण आप देख लीजिए। उन्होंने धर्म की स्थापना के लिए धर्म का साथ दिया, जो विधर्मी थे उनका विनाश किया। ठीक इसी प्रकार गौतम बुद्ध ने हिंसा छोड़ी और आम जनमानस के साथ एक सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाया जहां आम जनमानस का कल्याण हो रहा था। इन तीनों उदाहरण में एक चीज़ कॉमन आपको देखने को मिलेगा कि इन तीनों लोगों ने आम जनमानस जो कहीं ना कहीं पिछड़ा है, दबा है और शोषित हो रहा है, उन लोगों के कल्याण में अपना जीवन खपाया। ये कारण था, न केवल ये अमर हैं बल्कि इन्हें भगवान की संज्ञा दी गई। इन तीनों एग्जाम्पल्स में आपने देखा कि इन लोगों को जो उपलब्धि मिली, जो ख्याति मिली, वो इसलिए नहीं मिली कि इनका जन्म जो हुआ था वो अच्छे घराने में हुआ था, बल्कि इसलिए मिली कि इनका जो कर्तव्य था वो समाज के कल्याण के लिए था और व्यापक स्तर में इन्होंने समाज कल्याण किया। मैं बताना सिर्फ इतना ही चाहूँगा कि अगर आपको सफलता आपके जन्मसिद्ध अधिकारों से मिल रही है तो ये सफलता संभव है कि इतिहास में आपको अमर ना बना पाए। तो दोस्तों, सचेत हो जाइए और इतिहास में अगर वाकई में आपको अमर होना है, आम जनमानस के साथ ऐसा काम कीजिए कि जिसमें आम जनमानस लाभान्वित हो, आप भी लाभान्वित हो। और अंत में मैं आपको यही बताना चाहूँगा, आप ध्यान से देखिए, आप जिस दौड़ में दौड़ रहे हैं, सफलता का जो रेस आप लगा रहे हैं, क्या उस रेस में आम जनमानस का कोई कल्याण नहीं हो रहा है? अगर नहीं हो रहा है तो ये प्रबल संभावना है कि इतिहास के पन्नों में कहीं आपका नाम गुम हो जाए। लेकिन हाँ, अगर आप ऐसी सफलता के रेस में दौड़ रहे हैं जहां आप तो खुद लाभान्वित हो ही रहे हैं, लेकिन आपकी वजह से आम जनमानस के जीवन में बड़ा बदलाव आ रहा है, आम जनमानस लाभान्वित हो रहा है, तो यहाँ प्रबल संभावना ये है कि आप रहें या ना रहें, आपका नाम अमर होगा और इतिहास के पन्नों में हमेशा आप अमर रहेंगे। तो मेरी आशा भी यही रहेगी और अभिलाषा भी यही रहेगी कि आप ऐसा काम करें कि जो
न केवल आपकी उपलब्धि लेके आए बल्कि ढेर सारे लोगों की उपलब्धि लेके आए, और ये सारे लोगों की उपलब्धि ही आपको अमर बना के रखेगी।